29 अप्रैल को हुई वोटिंग चुनाव आयोग ने रद्द कर दी थी फौल्ता में, जिसके बाद आज फौल्ता विधानसभा में एक बार फिर से वोटिंग की शुरुआत हो गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच साउथ 24 परगना के इस सीट पर वोटिंग हो रही है। यहां 29 अप्रैल को वोटिंग हुई थी, लेकिन गड़बड़ियों की शिकायत के बाद इसे चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया था और आज यहां पर दोबारा वोटिंग हो रही है और वोट डाले जा रहे हैं। आज फौल्ता विधानसभा में कड़ी सुरक्षा के बीच सभी 285 मतदान केंद्र पर वोट डाले जाने हैं। इस सीट पर 2,35,000 से ज्यादा मतदाता हैं और कुल 6 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं। हालांकि इनमें से टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने मैदान छोड़ने का ऐलान किया है, लेकिन उनके इस ऐलान से वोटिंग प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईवीएम में उनका नाम और उनके पार्टी का सिंबल तो दर्ज ही रहेगा। आज चुनाव आयोग ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर बूथ पर पैरामिलिट्री के 8 जवान तैनात किए गए हैं। पिछली बार हर बूथ पर 4 जवान तैनात थे। इसके साथ साथ पिछली बार कई ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि उन्हें बूथ तक नहीं पहुंचने दिया गया था। और आज चुनाव आयोग ने 30 क्विक रिस्पांस टीम बनाई है, ताकि जैसे ही शिकायत मिले तो उस पर एक्शन लिया जा सके। पिछली बार ईवीएम के साथ भी छेड़खानी के वीडियो सामने आए थे। उम्मीदवार के नाम के आगे टेप लगा दिया गया था और कई जगहों पर तो इत्र भी लगाया गया था। इन सारी शिकायतों के बाद 2 मई को चुनाव रद्द कर दिया गया और अब आज दोबारा वोट डाले जा रहे हैं। तो ये फौल्ता की तस्वीर इस वक्त आ रही है सामने, जहां मतदान केंद्र पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है और खास यहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए। हर बूथ पर 8 सेंट्रल फोर्सेस के जवान तैनात रहेंगे। 30 क्विक रिस्पांस टीम भी तैनात किया गया है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से डबल मर्डर से सनसनी फैल गई, जहां रोहिणी के अमन विहार इलाके में खूनी संघर्ष के दौरान 2 नाबालिगों की चाकू गोदकर हत्या की गई। मृतकों की पहचान जॉनी और मयंक के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि जॉनी और मयंक अपने साथी दिनेश के साथ अमन विहार इलाके में पहुंचे थे, जहां तीनों रितेश नाम के युवक की तलाश कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान उनका दूसरा पक्ष से विवाद हो गया। आरोप है कि जॉनी और मयंक ने एक महिला और उसके बेटे पर हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देकर जब आरोपी मौके से भागने लगे तो महिला का बेटा और कुछ लोगों ने आरोपियों का पीछा किया। इसी दौरान भागते समय आरोपियों के हाथ से चाकू गिर गया और पीछा कर रहे नाबालिग ने चाकुओं से दोनों पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। वारदात के बाद घायल हमलावरों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने 2 को मृत घोषित कर दिया। वहीं हमलावरों का एक साथी दिनेश इलाज के लिए अस्पताल में है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में बुधवार की शाम खूनी संघर्ष में 2 युवकों की हत्या कर दी गई। वारदात अमन विहार इलाके में उस वक्त हुई जब जॉनी और मयंक नाम के 2 युवक अपने एक साथी के साथ यहाँ तीसरे एक युवक की तलाश करने के लिए आए हुए थे। इसी दौरान दूसरे पक्ष से झगड़ा हो जाता है और उस झगड़े में इन युवकों ने मिलकर एक महिला और उसके बेटे पर हमला कर देते हैं। महिला और उसका बेटा घायल होता है, लेकिन उसी दौरान जो आसपास के लोग होते हैं वो उनका पीछा करने लगते हैं और पीछा करने के दौरान जो उनके पास चाकू होता है वो चाकू रास्ते में गिर जाता है। इसी दौरान एक नाबालिग बच्चे के हाथ में वो चाकू लगता है और उसी चाकू से दोनों युवकों पर ताबड़तोड़ हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार देता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ठीक इसी जगह पर वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। पूरी घटना की तहकीकात शुरू कर दी गई। पुलिस की जांच में पूरी घटना की तस्दीक की गई है और उसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वारदात में शामिल नाबालिग आरोपी को पकड़ा है। हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद हो चुका है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर यहां पर एफआईआर दर्ज की, जिसमें हत्या की कोशिश दर्ज की गई है दोनों ही तरफ से। हालांकि मृतकों के परिजनों का कहना है कि उनके बच्चों का किसी से कोई विवाद नहीं था और उन्हें पता भी नहीं है कि आखिरकार किस वजह से और किस तरह से उनके बच्चों को हमले में मारा गया। मयंक हमारा भांजा है जिसका मर्डर हुआ है। हमें नहीं पता किसने किया, कैसे किया, क्यों किया। हमें तो बस खबर मिली थी फ़ोन पे कि उसकी कहीं पे चोट वोट लग गई है, बस इतना पता है। बाकी उसके बाद संजय गांधी अस्पताल गए, वहाँ जाके पता लगा कि उनका पोस्टमार्टम के लिए लेके गए, बस इतना पता है। थाने में गए थे, एसएचओ साहब जो हैं वो कर रहे हैं अपनी इंक्वायरी, जो भी उनके पास आएगा वो बताएंगे। वो नहीं पता है, कोई लेडीज आई थी एरिया में, नाम पूछते ही जोनी का घर कौन है, मेरे चाचा का लड़का हूँ। तो दुकान पे कोने पे दुकान है, वो दुकान वाले से पूछ रही थी। दुकान वाले ने हमारे को बताई कि जोनी है, ऐसे ऐसे कोई लेडीज ढूंढ रही थी उसको और उसकी संजय गांधी में चाकू वाकू मार रखे, वो संजय गांधी में। तो हम संजय गांधी हॉस्पिटल आए तो यहाँ आके देखा तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी और पुलिस वाले लेके आए थे उसको।
पुलिस वालों से पूछताछ करी हमने कि सर ये कहाँ कैसे घटना हुई, किसने मारा, तो वो ये बोल रहे कि अभी कुछ पता नहीं है, सेक्टर 20 के पास में अमन विहार एरिया, वहाँ पे ये घटना हुई है। और अगली बड़ी खबर भी दिल्ली से, जहां पर दहेज हत्या का मामला सामने आया है। दिल्ली के इंदरपुरी में दहेज की मांग पर महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति और देवर को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के इंदरपुरी इलाके में विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने पति समेत इस परिवार के 3 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक 18 मई को होली चौक के दासखरा गांव क्षेत्र से पीसीआर कॉल मिली थी, जिसमें एक महिला की बिल्डिंग से गिरने की सूचना दी गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस घायल महिला को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। अच्छा सर, ये 18 तारीख की बात है। करीबन 9:55 पे मेरी बड़ी दीदी के पास कॉल आया था मेरी बहन के फ़ोन से कि भाई दीदी मेरे को बचा लो, ये लोग मुझे बहुत मार रहे हैं और मैं बच नहीं पाऊंगी, मेरे को ये मार रहे हैं और आखिरी बार बस मेरी पापा से मेरी बात करा दो, मैं मिलूंगी नहीं दीदी, ऐसे करके उन्होंने बोला और झटपटा से एकदम फ़ोन छीन गया उनका ऐसा। और उसके बाद में जब हमने फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं लगा, उनका नंबर ही नहीं लगा और ना तो उनके पति को भी कॉल करा, देवरों को भी, उन्होंने किसी ने उठाया नहीं। उठाने के बाद जब वहाँ से उसी के जस्ट 7 या 8 मिनट बाद हमारे पास कॉल आता है उसके देवर का कि तुम्हारी बहन छत से गिर गई। हम उसी टाइम रास्ते में ही थे जब हमारी बहन ने हमें कॉल किया था। जब हमने पहुँचे वहाँ पे देखा, हॉस्पिटल में जाके हॉस्पिटल में हमें मिलने नहीं दिया गया। हम हॉस्पिटल में गुहार लगाते रहे, हमें एक बार हमारी बहन से मिला दो, किसी ने नहीं मिलाया हमें हमारी बहन से। और महिला की शादी को 7 साल से भी कम वक्त हुआ था। साथ ही परिजनों के बयान के आधार पर दहेज कानून के तहत मामले की जांच शुरू हो गई है। पुलिस जांच, परिजनों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर इंदरपुरी थाने में दहेज हत्या का केस दर्ज हुआ है। मामले में पति राजू सिंह और उसके 2 भाइयों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें से पति और एक भाई को गिरफ्तार किया गया है। एक भाई अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। महिला के भाई का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे थे और उनकी बहन के साथ मारपीट किया करते थे।